ये तीसरा भाग है। कॉलेज खत्म होने वाला था। मीरा के लिए यह समय सबसे मुश्किल था। एक तरफ उसका सपना था, दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी और भाई की गलत आदतें अब भी घर को परेशान कर रही थीं। मीरा को एक नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन वह शहर से बाहर था। इसका मतलब था धनंजय से दूर जाना। जब उसने धनंजय को यह बात बताई, तो दोनों देर तक चुप रहे। फिर धनंजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर यह तुम्हारे सपने के लिए जरूरी है, तो जाना चाहिए। मीरा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार रोकता नहीं, आगे बढ़ाता है। नौकरी के शुरुआती दिन मीरा के लिए आसान नहीं थे। नया शहर, अकेलापन और अपनों की याद। रात को वह अक्सर छत पर खड़ी होकर आसमान देखती और धनंजय को याद करती। कभी कभी वह चुपचाप कॉल कर देता, बस पूछने के लिए खाना खाया। और वही दो शब्द मीरा को पूरा दिन संभालने की ताकत दे देते। उधर धनंजय भी आसान हालात में नहीं था। परिवार उस पर शादी का दबाव डालने लगा था। कई बार उससे कहा गया कि वह अपने करियर और परिवार के बारे में सोचे, लेकिन धनंजय ने किसी से बहस नहीं की, बस इंतजार किया। एक साल बाद मीरा घर लौटी। पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उस दिन धनंजय भी आया। अस्पताल के बाहर दोनों मिले। कोई शब्द नहीं, बस एक नजर, और सारी दूरी खत्म हो गई। पापा ने धनंजय का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मेरी बेटी को कभी कमजोर मत होने देना। धनंजय की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर हाँ कहा। कुछ महीनों बाद सादे से माहौल में उनकी शादी हुई। न ज्यादा शोर, न दिखावा। मीरा लाल साड़ी में थी, आंखों में वही संघर्ष और वही चमक। धनंजय ने उसका हाथ थामा, उसी भरोसे के साथ जिससे उसने हमेशा उसका साथ दिया था। शादी के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन अब मीरा अकेली नहीं थी। उसने समझ लिया था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना होता है। मीरा जब कभी पीछे मुड़कर देखती, तो उसे अपनी कॉलेज लाइफ याद आती, जहां एक चुप सी लड़की और एक समझदार लड़का मिले थे। उनका प्यार शोर वाला नहीं था, लेकिन सच्चा था, और उसी सच्चाई ने उन्हें शादी तक पहुंचाया, जहां दो दिल नहीं, दो संघर्ष एक साथ बंध गए। अगला भाग को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।